नमस्ते, जय गुरु, जय हिंद। मित्रों, आज हम यहाँ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आप सभी को इस दिव्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबके लिए व्यक्तिगत रूप में और एक राष्ट्र के रूप में और स्वतंत्रता हमारी सहज ईश्वर प्रदत्त प्रवृत्ति होने के कारण ये एक अत्यंत आनंद का अवसर है। उन सब महान लोगों को हम शत शत नमन करते हैं जिसके अमूल्य बलिदानों से आज हम मुक्त हवा में सांस ले रहे हैं। और योगदा परिवार की ओर से हमारे संस्थापक एवं प्रिय गुरुदेव परमहंस योगानंद जी को विशेष रूप से कृतज्ञता प्रदान करते हैं, क्योंकि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है और कैसे इसको प्राप्त करें, ये उन्होंने हमको सिखाया। जैसा हमारे गुरुदेव ने कहा है कि प्रत्येक पर्व का एक सामाजिक और एक आध्यात्मिक अभिप्राय होता है, माने सरल अर्थ और गूढ़ अर्थ, प्लेन मीनिंग और एसोटेरिक मीनिंग। तो इस दिव्य अवसर पर हम स्वतंत्रता के इसी आध्यात्मिक अभिप्राय को समझने का प्रयास करेंगे। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों हम सभी को, बल्कि इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को स्वतंत्रता इतनी प्रिय है कि उसके लिए वो चाहे जैसा संघर्ष कर सकता है। निराकार परमात्मा से अलग होकर एक व्यक्तिगत रूप धारण करने से पहले हमारी आत्मा ने परमात्मा से एक रूपता की अवस्था में उस परम स्वतंत्रता का अनुभव किया होता है और उसे उनकी स्मृति भी होती है। लेकिन मानव के रूप में जन्म लेकर और विभिन्न कोशों में बंद कर आत्मा की वो स्वतंत्रता खत्म हो जाती है और ये उसके लिए तरसती है। अज्ञान और माया के प्रभाव में हम अलग अलग प्रकार से उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। जैसा स्वतंत्र रूप से घूमना, कला की विभिन्न अभिव्यक्तियों से खुद को प्रकट करना, अपनी इच्छा से कार्य करना, किसी की रोक टोक को पसंद न करना, ये सब उस दैवीय परम स्वतंत्रता को प्राप्त करने के हमारे असफल प्रयास है। स्वतंत्रता का सही अर्थ अपने मन के अनुसार कार्य करना नहीं है, बल्कि ईश्वर की योजना के अनुसार कार्य करना है। माने सृष्टिकर्ता या अल्लाह या गॉड, उनके इच्छा के अनुसार हमारी स्वतंत्रता ऐसी होना चाहिए जो दूसरे को परेशान ना करे, बल्कि उनमें भी स्वतंत्रता का आनंद लेने की प्रेरणा जागृत करे। यह है आत्मिक स्वतंत्रता, सोल फ्रीडम, जो हमारी आत्मा से फूटकर निकलती है और दूसरों को भी प्रेरित करती है। सौर मंडल और तारा मंडलों में केंद्रीय हृदय या नाभिक के माध्यम से भगवान सब कुछ वापस अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रेम का दिव्य आकर्षण केवल क्रमिक विकास की प्रेरणा के माध्यम से कार्य करता है। भगवान सभी पलायनशील वस्तुओं को एक क्षण में वापस अपने में खींच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने सभी बच्चों को जो उनसे ही जन्मे हैं स्वतंत्रता का आनंद और विशेषाधिकार दिया है, जैसा कि वे स्वयं इसका आनंद लेते हैं। That means the way God is enjoying his freedom,
his independence. He wants all of us, his children, also to have the same freedom. Now, we'll take a small example from science to understand what is happening. You know, two celestial bodies, they always have some attractive force between them. But then, what is happening? One body is attracting the other, and the other one is repelling from that. For example, the sun is actually trying to draw the Earth and other planets close to it by the centripetal force. But Earth and the planets, they try to keep away by the repulsive force of centrifugal force. So this balance between centripetal and centrifugal force, that is how the whole life is governed by. So, but then when we draw closer to the center of our being, that is God, then we find that we have got more freedom. As we are far away from the center, the freedom which we have is limited. This is to be understood. ठीक है, परमहंस योगानंद जी हमको कहते हैं कैसे अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, विल पावर, उसको बढ़ा के हम लोगों वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं. जैसा बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसमें जल्द ही स्वतंत्रता के आवेग आने लगते हैं. इंपल्सिव विल, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मेरे पास ये या वो होना चाहिए, इसे अंधी इच्छा कहा जाता है. ये तर्क से नहीं बल्कि केवल आवेग से प्रेरित होती है. दिस इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विल पावर, दैट इज ब्लाइंड विल. इट इज गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट. यदि यहां बच्चे को उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो ये अभी अंधी इच्छा तब विकसित होकर, जैसे हमारा गुरु कहते हैं, विचारपूर्ण इच्छा बन जाती है. दैट मीन्स इट डेवलप्स इनटू द नेक्स्ट स्टेज, थिंकिंग विल. यहां बच्चे को दुनिया बड़ी हो जाती है, ये कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना शुरू कर देता है और लंबी अवधि की योजनाएं बनाता है और कुछ समझ हासिल करता है कि जीवन क्या है. That means he gains more understanding, the intellect is developed. So in our institutions, our main focus is on this intellectual development, how to give that knowledge so that the student can think for himself or herself and understand about life more and more. अंतिम चरण में बहुत कम लोग पहुंचते हैं, जिसे परमहंस जी ज्ञान निर्देशित इच्छा के रूप में परिभाषित करते हैं. That means the last stage is wisdom guided will, which is guided by intuition. यही हम आध्यात्मिक पद पर प्रयास करते हैं. ज्ञान निर्देशित इच्छा वो सोच है जो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है. That means we align our will with God's will. और यही स्वतंत्रता का सही अर्थ है. That means the way God is enjoying his freedom and independence, we also can reach that level of freedom and independence if we attune with God's will. ठीक है, आइए अभी हम सब 2 मिनट के लिए कैसे ये जो ज्ञान निर्देशित इच्छा को विकसित करें, इसका एक प्रैक्टिकल अनुभव हम लोग लें. 2 मिनट के लिए हम लोग ध्यान करें. Meditation is the way by which we can get this wisdom guided will developed, because our intuition develops in calmness born of meditation. So इसलिए अभी 2 मिनट ध्यान करें, सरल उपाय से करें. सीधा बैठिएगा, शरीर को हल्का रखिएगा, कहीं भी तनाव नहीं होना चाहिए और आंखों को हल्के से ऊपर उठा के भ्रू मध्य में यहाँ पर केंद्रित करना. बंद रख सकते हैं या हाथ खुली रख सकते हैं, लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए, वैसा रखिएगा. अभी आराम से 1-2 बार श्वास लीजिए. लंबा श्वास लेना, धीरे धीरे लंबा इसको छोड़ना. अभी अपने श्वास को देखते रहना और कुछ नहीं करना, मन को और कहीं जाने को नहीं देना. अपने श्वास आराम से आ रहा है, जा रहा है, स्वाभाविक भाव से, नेचुरल ब्रीथिंग. जस्ट ऑब्जर्व द नेचुरल ब्रीथिंग.
The breath is going, breath is coming. Just observe like a sakshi. और 1 मिनट करेंगे। मन को और कहीं दूसरी जगह जाने को नहीं देना, केवल श्वास के ऊपर ही केंद्रित करना। वैसा ही ध्यान के द्वारा दैविक स्पंदन को हम अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव हम लोग ले सकते हैं। अभी हम एक छोटी सी प्रार्थना से समाप्त करेंगे। मेरे साथ साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा। हे दैवी शिल्पकार, मेरे जीवन को अपनी योजना के अनुसार तराशो। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर और महान गुरुओं का आशीर्वाद हमारे साथ सब समय रहे। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। खुदा हाफिज। जय गुरु।